पानी को और ले जा बच्ची खा आप ठीक है एक को वही को मारना कांस्टेबल और दो युवक हैं जो उतारने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं। पानी बोतल ले राहुल बेटा पानी बोतल नीचे आराम से ले आ रही है वैसे भी आ रही है। अभी रुक जा राहुल आ रहे साइड ऊपर देखते ही चक्कर आ रहा वो थोड़ा बात तो करेंगे बात करेंगे चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अरे यार ये यही बहुत अभी दोनों को नीचे उतारा जा रहा है। यार बैठ जा कमलेश पानी की बोतल पानी लेवा गए कोई बोतल अभिषेक लिया
ठीक खरो जमी राजेश करीबन लगभग बता दो कहीं रुक गई आ रही है, धीरे धीरे उतर रहे हैं ना, धीरे धीरे उतर रहे हैं भाई। खड़ी सिड्डी है ऊपर से भाई। हाँ दिक्कत आ रही है अपन देखने में भी चक्कर आ रहा है यार, खड़ा खड़ा देखने में चक्कर आ रहा है। ये खड़ी चिड़िया है जो उतरने में प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे उतर रहे हैं। उनका खाना भी चाहिए। मृतक दिनेश मीणा की मदर और वाइफ दोनों नीचे आ चुकी है और 3 युवक हैं जो ऊपर उनको उतारने के लिए गए हुए हैं। 2 युवक थले गए थे, उसके बाद में 1 युवक पानी लेके गया था। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हो राजस्थान टीवी के माध्यम से। दौसा बांधी हुई पंचायत समिति पानी टंकी पे से, जो सुबह करीबन 12:30 घंटे के बाद में यहाँ पर नीचे उतारा जा रहा है। बताया गया कि 3 साढ़े 3 बजे के आसपास करीबन लगभग ऊपर चढ़े थे दोनों मम्मी और पत्नी दोनों। एक मिनट
पुलिस वाले यहाँ पर सुरक्षा के तौर पर खड़े हुए हैं, इनको हटाने की जरूरत नहीं है, ये सुरक्षा के तौर पर है यहाँ पर पुलिस वाले। पानी पी लेगा तो एक मिनट इधर कर दीजिए, इधर देख लो एक मिनट बस। दोनों देख लो। चलो सर। क्राइम इतने ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे रेप कांड हो, चाहे मर्डर कांड हो, चाहे चोरी हो, चाहे गैंगवार हो, पूरी कानून व्यवस्था एकदम चौपट हो गई है। और दौसा जिले की बहुत ज़्यादा चौपट है। सबसे ज़्यादा स्थिति बांदगी की खराब है। बांदगी में पिछले 3-4 महीने के अंदर मैंने देखा ना पड़ते, पहले गैंगवार हुआ था हमारे लोहपाड़ा के अंदर, यहाँ पे जेवर चोरी हुआ था, सोनों की चोरी हुई थी, ये मॉब लिंचिंग हुआ। ये मॉब लिंचिंग ऐसी दर्दनाक घटना है, ये मैं कहता हूँ इससे बड़ा गलत काम मानवता के लिए कोई हो नहीं सकता। और सामूहिक रूप से किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, इसके तुरंत बाद में फिर भावत एक गाँव है हमारे, वहाँ पे एक आदमी के नशेड़ियों जो दारू को नशा करते उल्टा से सर आज जो प्रदर्शन था वो किसको लेकर? उसने रोका तो उसको वो नशा को उसके पैर काट दिए। ये जो पीड़ित है इनका मैं बाहर था, उनका कोई सरकार से समझौता हुआ था इसको लेकर के घटना को, सरकार उन्होंने समय रहते हुए उस पर तुरंत एक्शन नहीं लिया, इसलिए दोबारा मजबूर होकर उनको वापस आज टंकी पर चढ़ना पड़ा। हाँ, मैं और कटना जी और हमारे सारे कार्यकर्ता जो हमारे साथ थे सर, हमने 2-3-4 घंटे लगातार प्रशासन से बात करी। प्रशासन से बात करने के बाद में उनका, क्योंकि गांव के लोग हैं बेचारे सीधे साधे, उनके कई कार्ड होते नहीं है, तो जनाधार कार्ड था, मृत्यु प्रमाण पत्र था और छोटी छोटी बातें थी, उन सब सारी फॉर्मेलिटी पूरी 1-2 दिन में कुछ तो हो गई थी, आज कुछ हो जाएंगी। और जो उनकी डिमांड थी वो डिमांड को अति शीघ्र उन्होंने हम पे आश्वासन दिया कि डिमांड को पूरा करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि मॉब लिंचिंग में पहले जो हमारी सरकार थी प्रदेश के अंदर, और कन्या लाल कांड हुआ था, आप सबको पता होगा। कन्यालाल कांड के अंदर बीजेपी ने इतना हल्ला किया था, वो कन्यालाल कांड में हमारी सरकार ने 50 लाख रुपए दिए थे मॉब लिंचिंग। हमारी ये मांग है सरकार से, जब हम 50 लाख दे सकते हैं तो यही लोग मांग करने वाले थे, अब मॉब लिंचिंग में पैसा देना चाहिए। आज उनकी सरकार है, तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ, हमने कलेक्टर को मांग भी रखी है, कलेक्टर हमको आश्वासन दिया है कि हम रिकमेंड कर देंगे, हमारा हाथ में नहीं, ये मुख्यमंत्री के हाथ में, तो उनको 50 लाख जिस तरह से हमने हमारी सरकार में दिया था उसी तरह से इसको 50 लाख मिलना चाहिए। और जो छोटी मोटी मांग है वो मांग जो कलेक्टर स्तर की है, यहाँ के स्तर की है, उन पर करीब हमारी सहमति बढ़ गई है। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप भी की सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जिस तरह का कानून व्यवस्था खराब हो रही है, जिस तरह की चोरी की घटना है, जैसा मैंने बताया ये मॉब लिंचिंग की घटना, तो एक तरह से ऐसी दर्दनाक घटना है, ये हम सबके लिए शर्म की बात है। हम प्रशासन को तो इसमें काम करना ही चाहिए, लेकिन प्रशासन तो इतना निकम्मा हो चुका है, सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी, सरकार की तो पता ही नहीं है कुछ भी, सरकार को कोई पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज हमारा दौसा जिला इतना अच्छा था, शांतिप्रिय था, उसमें कम से कम नहीं तो 5 विधानसभा मिलाकर के 50 घटना पिछले 4-5 महीने हुई हैं। और बांदीकुई नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा ड्रग का जो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि ड्रग के सोर्सों को बंद करना चाहिए। क्या पुलिस को उनको पता नहीं है कि ड्रग सप्लाई कौन कर रहा है? या जनता के माध्यम से, जनता के सहयोग से हम पूरा सहयोग करेंगे उनका। ये हम सबके लिए दुखदायी घटना है। ये ड्रग की ये स्थिति चलती रही, ये नशामुक्त चलते तो काम तो बढ़ेगा बढ़ेगा। और हमारे प्रदेश की, हमारे दौसा जिले की स्थिति जिस तरह से पंजाब की स्थिति है, वो स्थिति यहाँ हो जाएगी। तो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, सरकार इस पर काम करे। हम सरकार आज किन बातों पर सहमति बनी? मैंने बताया ना, जो जिन बिंदुओं पर उसे डिस्कस हुआ था, समय रहते कलेक्टर साहब ने सब पूरा नहीं कर पाए, उन्हीं बिंदुओं पर महाराज वहाँ पर डिस्कस हुआ। और इन्होंने कुछ आज पॉइंट हमारे पूरे कर दिए। करीब करीब हमारी सहमति एक चीज़ पे नहीं बनी, और सबको सहमति है। उनका हाथ में नहीं था कलेक्टर के में 50 लाख रुपए कैश जो मॉब लिंचिंग में पहले दिए थे,
वो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम सरकार को भेज देंगे। ये आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है, अब उसको जिस तरह से हमने दिया था, पूरा राजस्थान खड़ा कर दिया था बीजेपी वालों ने, और ये मकबूल लंची में 50 लाख दो, हमारे सरकार 50 लाख दिए। आज उनकी सरकार है, आज उनको 50 लाख देने चाहिए, मांग करते हैं 50 लाख दे, बाकी और हम सारी मांगों में हमारी सहमति बन गई। 11 घंटे हो गए हैं, सुबह से महिला खड़ी है टंकी के ऊपर। 11 घंटे महिलाओं को खड़ा रहना, ये कहाँ तक न्याय संगत है, ये इस बारे में मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें नाकामियत है सरकार की, सरकार का फेलियर है सरकार का, और यही तो कारण है। ये तो 11 घंटे खट रही है, इसीलिए खट रही है। कितनी दर्दनाक घटना हुई है वादी के अंदर। मकबूल लंची का मामला हम सुनते ही थे, यहाँ के लोग बाग मकबूल लंची कितनी, और जिस तरह से उसको तड़पा के मारा है, प्यासा मारा है, जिस तरह से उसको बांध के मारा है, तो ऐसी घटनाएं ये कल्पना नहीं थी हमारी, तो ऐसी घटना वादी में हो सकती है। तो सब चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये बांदी कुएं के लिए तो बहुत ही शर्मनाक घटना है, और ख़ासतौर से जिस तरह से उसको तड़पा के मारा, उसको पानी नहीं दिया, उसको पूरे रस्सियों से बांध कर उसको एक तरह से सर भी उसका फोड़ दिया। अभी मेडिकल रिपोर्ट इस तरह की है, तो ये अपने आप में एक ऐसी घटना है जिसका जो मैं नहीं समझता कि इतनी दर्दनाक घटना है। अब अभी जो आज जो घटना हुई है वो तो ख़ासतौर से जो मांग है 50 लाख रुपए की मॉब लिंचिंग में जो पिछली सरकार ने दिया है, वो हम सब लोगों की मांग है, और कलेक्टर महोदया ने ये आश्वस्त किया है कि हम इसको राज्य सरकार को रिकमेंड करेंगे। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इसको 50 लाख रुपए देने चाहिए। सरकार खरा नहीं करती तो क्या आगे कांग्रेस क्या कर? देखिए, अभी 7 दिन का हमने कलेक्टर साहब से और यहाँ जो अभी एडीएम और एडिशनल एसपी थे उनसे कहा है, नहीं तो 7 दिन बाद में पुनः हम हमारी रणनीति तय करके और इस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो मामला था मृतक दिनेश मीणा मामला था, उसी को लेकर के यहाँ पर आज उनकी माँ है और पत्नी दोनों पानी टंकी पर चढ़ गई थी। करीबन 13.5 घंटे के बाद में उनको नीचे उतारा गया है। दो सांसद मुरारीलाल मीणा, इसके अलावा पूर्व विधायक बांदीकुई के जीआर खटाना यहाँ पर मौजूद थे। 7 दिन का टाइम दिया है, 7 दिन में यदि कार्रवाई नहीं होती है तो मुरारीलाल खुद दौसा कलेक्ट्री पे धरने पे बैठेंगे। एक नई मांगे और जोड़ी गई है, मैं आपको बता देता हूँ। नई मांगे मुरारीलाल सांसद के द्वारा बताया गया कि 50 लाख रुपए की डिमांड करी हुई है। जो उदयपुर हत्याकांड वाला मामला था उसमें 50 लाख रुपए इन्होंने दिए थे, तो इस मामले में 50 लाख रुपए की भी मांग करी है। जो कलेक्टर जिला कलेक्टर उनके समक्ष मांगों को रखा गया है। अब देखते हैं क्या इन मांगों पर मांग पूरी होती है नहीं होती है, तो अभी देखना बाकी है। हालांकि दोनों को नीचे उतार लिया गया है और उनको घर पे ले जाया गया है। तो मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।